हेलो एवरीवन। तो जैसे आपको पता है कि 2021 बैच में देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट्स लाइक 11 सब्जेक्ट्स एंड ऑप्था एनटी जो थर्ड ईयर में होता था उसको फाइनल ईयर में डाल दिया है। तो बच्चों में काफ़ी कन्फ्यूजन है कि कौन सी बुक्स पढ़नी है, किस तरह पढ़ना है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एमबीबीएस के 2021 बुक्स एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, तो सबसे पहले देखो, एमबीबीएस के जैसे आप फाइनल ईयर में पहुंच चुके हो और उसके बाद आपकी इंटर्नशिप होगी। अब आपको मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। देखो, इस ईयर के बाद या इस ईयर के स्टार्टिंग में कुछ ऐसे वाइवा आएगा, कुछ ऐसा टेस्ट आएगा, छोटा टेस्ट बड़ा टेस्ट आएगा, और इट मे भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आएगा। आपने देखा होगा विराट कोहली किस तरह आउटसाइड ऑफ की बॉल पे बार बार आउट हुए थे। इस तरह आप देख रहे होंगे, हर बार आउटसाइड ऑफ की बॉल पे आउट हो रहे थे। लेकिन हो सकता है आपका भी कोई एग्ज़ाम या आपका कोई ऐसा एक छोटा वाइवा इस तरह जाए जिसमें आप अच्छा परफॉर्म ना कर पाए, जिस तरह विराट कोहली आउट हो गए। लेकिन आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि आप ऑलरेडी बहुत अच्छी पोस्ट पे आ चुके हो, है ना। आप एमबीबीएस फाइनल ईयर तक आए हो, वो भी बहुत बड़ी बात है। और ऑलरेडी यू आर अ गोट। एंड इसमें आपने इन दो मतलब इससे आगे आने वाले सभी सालों में आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपको अपने इंटरेस्ट को ढूंढना है आपको इस फील्ड में, क्योंकि अब आगे आपको काफ़ी लंबे समय तक कंटिन्यू करना है। और आपको इस एमबीबीएस की आप प्लेजेंटनेस समझनी है एट द एंड ऑफ द इंटर्नशिप। ठीक है, सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। जैसे मेडिसिन है, सर्जरी है, ऑप्था ईएनटी, इसमें तो पीजी डिग्रीज हैं, फेलोशिप है, एंड इवन सुपर स्पेशलाइजेशन है। आप एक साल में सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन उतना पढ़ना है जितना पढ़ के आप पास हो जाएं। और आपको अगर ऐसा लगता है कि मुझे नहीं आता है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो ये नॉर्मल है, क्योंकि काफ़ी सालों बाद भी लोगों को कुछ नहीं आता है। इवन जो पढ़े लिखे हैं उनको भी कम आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला सब्जेक्ट उठाते हैं। ठीक है, अब इसमें ऐसा है कि मेडिसिन में ना आपका जो फाइनल पेपर होगा उसमें डर्मा साइकेट्री भी आएगी मेडिसिन के पेपर में। और सर्जरी का पेपर होगा, उसमें रेडियोलॉजी, ऑर्थो एंड एनेस्थीसिया भी आएगी। अब आपने अपने अपने कॉलेज के प्रीवियस ईयर के सीनियर से पेपर लेने हैं और उसमें देखने हैं रिपीटेटिव क्वेश्चंस क्या हैं। अब ये सारी स्मॉल सब्जेक्ट्स हैं, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है ना। ये नहीं आपके पास ऑलरेडी 1 ईयर है और आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे या इनकी बुक्स ले लेंगे तो आप जो बाकी मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो इसमें हम इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं और क्या किस तरह इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो हल्का हल्का इनको, जब भी आपको फ्री टाइम लगता है ना। डेली के 5-10 मिनट कभी आप फ्री हैं तो इनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ उनको पढ़ लो, क्योंकि लास्ट में फिर ये सब्जेक्ट छूट ही जाते हैं और ये काफ़ी स्कोरिंग होते हैं, है ना। स्पेशली हम स्टार्ट करते हैं डर्मेट से। डर्मेटोलॉजी छोटा सब्जेक्ट है पर इसकी कट ऑफ पीजी में हाई जाती है, क्योंकि इसमें वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा होता है, तो काफ़ी लोग स्पेशली गर्ल्स प्रेफर टू टेक डर्मेटोलॉजी। अब इसकी कोई बुक नहीं लेनी है आपने। ठीक है, रेफरेंस बुक के लिए आप लाइब्रेरी या पीडीएफ में नीना खन्ना की आती है, बुक अच्छी होती है। इसमें कभी भी आपने अगर कोई एक दो टॉपिक पढ़ने हैं, है ना, तो आप पढ़ सकते हैं। वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मैरो है, प्रेप है, सेरिबलम, एनी टाइप, उसके नोट्स आप पढ़िए। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको पता होने चाहिए, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी स्किन लीजन्स पता होनी चाहिए। स्किन की लेयर्स क्या है, सोरियोसिस, लाइकन प्लेनस, एलोपेशिया। 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ना। एलोपेशिया तो मुझे भी हो रहा है, तो एलोपेशिया इट्स वेरी कॉमन नाउ डेज। सोरियोसिस भी बहुत कॉमन है, लाइकन प्लेनस भी बहुत कॉमन है। तो बुलस डिसऑर्डर्स जितने भी होंगे ना, जैसे स्किन लीजन्स में ही आप पढ़ोगे ना, जैसे पैप्यूल, मैक्यूल, और फिर आप इसी तरह पढ़ो तो ज़्यादा बेटर है कि वेजिकल से रिलेटेड कौन से डिजीजेज हैं, है ना। बुल्ला से रिलेटेड कौन से डिजीजेज हैं, मैक्यूल पैप्यूल किन डिजीजेज में होता है ना। सेकेंडरी लीजन से रिलेटेड कौन से डिजीज हैं, तो बुल्लस पेम्फिगॉइड, पेम्फिगस वल्गारिस, ये बहुत कॉमन है ना। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पीजी में भी और एमबीबीएस फाइनल ईयर में भी। फंगल इन्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको अच्छे से पढ़ना है। स्केबीज वगैरह आपके घर में भी हुआ होगा। टीनिया तो कितना कॉमन है, टीनिया क्रूरिस, कैपिटस एंड ऑल टाइप ऑफ। ये एसटीआई किट्स जो होती है, बहुत कन्फ्यूजन होती है इसमें, बट ये काफ़ी काम आती है। डर्मा में भी आएगी, गाइनी में भी आएगी, तो आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्लियर कर लो। वायरल जितनी भी बीमारी है, हर्पीज, वेरिसेला जोस्टर, उसको अच्छे से पढ़ना है। लेप्रोजी, सिफिलिस को डिटेल में पढ़ना है, स्पेशली लेप्रोजी को। एंड क्यूटेनियस टीबी पढ़ना चाहते हैं तो उसको भी पढ़ सकते हैं। एटॉपिक डर्माटाइटिस, एक्जिमा भी पढ़ना है आपने। और ये एक थोड़े साइंस होते हैं ना, जैसे ऑस्पिट साइंस होता है, कॉबनर फिनोमिना होता है, इनको डर्मा में पढ़ना है। कई बार एग्जामिनर या पेपर में आ जाता है। इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, जेंक स्मेयर क्या होता है, वुड्स लैम्प क्या होता है। डर्मा में हम माइनर ओटी में कौन कौन से प्रोसीजर्स करते हैं उनको भी पढ़ सकते हैं। डर्मा में एमरजेंसीज बहुत कम होती है, लेकिन लाइक स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, ठीक है, इस तरह के आप या टीईएन के बारे में पढ़ सकते हैं।
एक्ने के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि एक्ने भी बहुत कॉमन है, स्टेजिंग पढ़नी है, ट्रीटमेंट पढ़नी है। बाकी मेलानोमा, मैलिग्नेंसी, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, बीसीसी जो है ये आप सर्जरी में एहसास से पढ़ सकते हैं, ठीक है। सिर्फ इतने स्किन में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको आप बीच बीच में जब भी टाइम लगता है आप पढ़ो, और फिर फाइनल में आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार ये तो मतलब नहीं भी आप पढ़ के जाओगे तो आपको ये तो आता ही होगा, ठीक है। डमास डन होगी। साइकेट्री जो है ना बहुत ट्रिकी सब्जेक्ट्स है ना, क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं को समझ नहीं आते, ठीक है। तो बट आपको वही बेसिक पढ़ना है, वो बेसिक ही क्वेश्चन आते हैं। नोट्स पढ़ने है, इसकी बुक की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई इतनी अच्छी बुक है भी नहीं, जो है वो ऑक्सफोर्ड वगैरह की बहुत मोटी बुक्स हैं ना। तो जो नोट्स हैं वो आप मैरो के ले सकते हैं, सेरिबेलम, प्रेप, जिसके भी नोट्स आपके पास हैं उसको पढ़ो। हाँ, और एक और है ना, मैरो की जब आप एंड में जाओगे, अगर आप नॉर्मली साइकेट्री डर्मा की वीडियोस देखोगे 30 वीडियोस हैं, मे भी बहुत टाइम लग जाए। अगर आपको थोड़ा बहुत समझना है तो आप मैरो के लास्ट में जाएंगे तो रैपिड रिवीजन, इवन प्रेप लेडर में भी लास्ट में रैपिड रिवीजन है, तो शॉर्ट सब्जेक्ट है, आप रैपिड रिवीजन से देख सकते हैं। बाकी जो मैंने टॉपिक बताया है उनके अगर आपको नोट्स बनाने हैं, नोट्स बना लो कि 5 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आता है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, ठीक है। उसके जैसे इसमें प्रैक्टिकल में आपको मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के स्टेप्स होते हैं, एक स्लिप मिलती है वो आपके टीचर प्रोवाइड करते हैं, उसको देख के आप लिख सकते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म्स क्या होता है पता होना चाहिए, डिल्यूजन, इल्यूजन, हेलुसिनेशन में डिफरेंस, न्यूरोटिक वर्सेस साइकोटिक इलनेसेस क्या होती है, साइकोफार्मा से रिलेटेड जितने ड्रग्स हैं वो अच्छे से पढ़ने हैं, ए टिपिकल एंटी साइकोटिक, टिपिकल एंटी साइकोटिक क्या होता है, ठीक है। अल्कोहल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं अल्कोहल के, डिलीरियम ट्रेमेंस क्या है ना। आपने अल्कोहल आज छोड़ा तो 6 घंटे बाद क्या होगा, है ना। कोई क्रॉनिक विड्रॉल, नहीं क्रॉनिक अल्कोहलिक है तो विड्रॉल किस तरह प्रोग्रेस करता है, किस किस में सीजर पड़ते हैं, किस में सीजर नहीं पड़ते हैं, ओके। पेपर में जो इंपॉर्टेंट है लाइक शिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, ओसीडीज, पैनिक डिसऑर्डर, मैनिया, बाइपोलर 1 एंड 2, ठीक है। सोमैटोफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, है ना, हमारे तो कॉलेज में बहुत पूछते थे। एंग्जाइटी, जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, स्लीप साइकिल क्या होती है, ऑटिज्म, एडीएचडी, ऑटिज्म से कंडक्ट डिसऑर्डर बनता है तो कैसे बनता है। मेंटल एक्ट्स पढ़ सकते हैं आप, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर क्या होता है, सब्सटेंस अब्यूज़ अलग अलग टाइप के पढ़ सकते हैं, स्पेशली इन हिमाचल प्रदेश चिट्टा एंड अल्कोहल इज़ इम्पॉर्टेंट। पैराफीलिया, डिफरेंट टाइप के अननेचुरल सेक्स क्या क्या होते हैं, सेक्स साइकिल है और उसके डिसऑर्डर भी पढ़ सकता है। सिंपल ये इतने से टॉपिक अगर आपने करने हैं और इसी से क्वेश्चन आता है तो साइकेट्री इज डन, डर्मा इज डन। रेडियोलॉजी कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वीडियोस भी बहुत ज़्यादा है, मतलब मैरो में देखे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें रैपिड रिवीजन देखना चाहे आप, कभी आपका टाइम लगे तो देख सकते हैं। अच्छे कॉन्सेप्ट है, एक्सरे सिटी वगैरह के, इससे काफ़ी कम क्वेश्चन आते हैं, एक दो ही आता है वैसे तो। जैसे ब्रेकी थेरेपी ना, ब्रेकी थेरेपी जैसे आपने देखा होगा रेडियो थेरेपी होती है, तो डिफरेंट टाइप की रेडियो थेरेपीज़ होती है। तो ब्रेकी थेरेपी अच्छी इसलिए होती है, मान लो कोई ऑर्गन है तो सिर्फ ऑर्गन स्पेसिफिक ही हम रेज डालेंगे उसके अंदर, है ना, तो आसपास के टिश्यू को इतना नुकसान नहीं होता। और ब्रेकी थेरेपी के भी फिर टाइप होते हैं लाइक इंटरस्टिशियल टाइप एंड ऑल। तो इस तरह का क्वेश्चन हमारे टाइम पे आया था, ब्रेकी थेरेपी हो गया। एक्सरे सिटी का डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि सिटी फिल्म कैसे देखनी है, एमआरआई की फिल्म कैसे देखनी है, वो बीच बीच में आपका कभी फ्री टाइम पे आया वीडियोस देख सकते हैं, या आपके टीचर्स पढ़ाते हैं तो उसको देख सकते हैं। कंट्रास्ट क्या होता है, कैसे कंट्रास्ट इंड्यूस नेफ्रोपैथी होती है, देख लेना प्रीवियस ईयर में रेडियोलॉजी के जो जो मेन मेन क्वेश्चन पूछे होंगे वही करना। T1, T2, T3 ऑब्स, ऑब्स में कैसे ये रेडियोलॉजी आप फाइंड करेंगे फर्स्ट टाइमेस्टर में, क्या पता चलता है ना। CRL ग्राउंड ऑफ लेंथ क्या होती है, बाइपराइटल डायमीटर क्या होता है, बेरियम सेलो के भी कई बार एक्सरेज पूछ लेते हैं फाइनल में। CT MRI एक्सरे के प्रिंसिपल पूछ सकते हैं। GI सिस्टम, यूरो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन रेडियोलॉजी, PG में बहुत क्वेश्चन आते हैं यूरोलॉजी रेडियोलॉजी के, ठीक है। लाइक आपसे पूछ सकते हैं किडनी में डुप्लेक्स किडनी, हॉर्सशू किडनी, है ना, कोबरा हेड क्या होता है, और कैलकुलाई पूछ सकते हैं किडनी में। आपको एक्सरे सिटी में देखना आना चाहिए, और अगर आपके टीचर पढ़ाते हैं ठीक है। न्यूक्लियर मेडिसिन भी अभी ग्रोइंग ब्रांच है, तो न्यूक्लियर मेडिसिन से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं ना। टेक्नीशियम 99 स्कैन कहाँ यूज़ होता है, पर एक इस तरह क्वेश्चन आ सकता है कि मान लो रीनल फंक्शन चेक करना है, GFR चेक करना है तो कौन सा स्कैन करना है, अगर आपने स्कारिंग चेक करनी है किडनी में तो कौन सा करना है ना। अलग अलग आते हैं, DTP आता है, MEG3 आता है, DMS से आता है, वो रेडियो एक्टिव आयोडीन के साथ, आयोडीन नहीं सॉरी टेक्नीशियम, या अलग अलग टाइप के जो भी आइसोटॉप्स होते हैं उनके साथ हम लिंक करके डालते हैं, ठीक है। रेडियोलॉजी डन। उसके बाद एनेस्थीसिया, ये भी आपके सर्जरी पार्ट में आएगा, डर्मासाइकेट्री मेडिसिन में आएगी, और आपका आ गया रेडियोलॉजी एंड एनेस्थीसिया आपका सर्जरी में आएगा, ठीक है। इसकी भी कोई बुक नहीं पढ़नी, वही रैपिड रिवीजन से आपने वीडियोस देखनी है देख सकते हो, लॉन्ग वीडियोस मत देखना, इतना टाइम नहीं होगा। मैरो या प्रेप के जिसके भी नोट्स आपके पास है उसको देखो,
और प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चन जो पूछे गए हैं आपके कॉलेज में उन्हीं को करो, है ना। इसमें प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन क्या होता है ना, एनेस्थीसिया से पहले कौन सी मेडिकेशन देनी चाहिए, और या अगर आप कोई लंबी टाइम से दवाई खा रहे हो तो ड्रग्स कौन से डिसकंटिन्यू करने हैं। आप इंटूबेशन करते हो तो किस तरह आपने इंटूबेशन करनी है, एयरवे डिवाइसेस क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है। कैप्नोग्राफी क्या होती है, जो आईसीयू मोनीटर है वो किसी दिन किसी से पूछ लेना आईसीयू मोनीटर में क्या क्या होता है और क्या क्या देखते हो आप, ठीक है। जो एनेस्थीसिया देते समय जो भी कभी आप ओटी जाएंगे तो किसी से फ़ोटो खींच के उसके बारे में पढ़ लेना, है ना। BCS ATL नहीं BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट, एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट क्या होता है, CPR डिफरेंट टाइप ऑफ कैन्यूला क्या होता है, पेन मैनेजमेंट हमें आया था। पेन मैनेजमेंट में आजकल DM भी होती है, MD एनेस्थीसिया करने के बाद आप DM पेन मैनेजमेंट में करते हो, है ना। किस तरह पेन को मैनेज करना है, स्पेशली क्रॉनिक पेन होती है, कैंसर की पेन होती है, उसको कैसे मैनेज करना है। पेन फाइबर्स पूछ सकते हैं, ठीक है ना। जनरल एनेस्थीसिया वेरी इंपॉर्टेंट, कौन कौन से जनरल एनेस्थीसिया हम किस तरह देते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप के, जैसे हमने फार्मा में पढ़े होंगे ना, इनहेल्ड एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया क्या होता है, मसल रिलैक्सेंट क्या होते हैं। और जैसे आप कभी ऑपरेट, अभी तो आप नहीं गए होंगे ओटी, जो बच्चे जाएंगे इन फ्यूचर आपको पता चलेगा कि किस तरह रिवर्सल देना होता है। सबसे पहले कैसे हम बेहोश करते हैं इंसान को, कौन कौन से ड्रग्स देते हैं। उसके बाद अगर इंसान या कोई भी पेशेंट है वो ड्यूरिंग सर्जरी मतलब आपको लग रहा है कि वो दोबारा वापस आ रहा है, उस पे एनेस्थीसिया कम हो रहा है, तो कौन से देते हैं ना। रिवर्सल के लिए क्या क्या देते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एनेस्थीसिया, कीटामीन, प्रोपोफॉल, सक्सीनाइल कोलिन, जो भी आपने पढ़ा है वो सारे अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि इस पे फार्मा से भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। वीनिंग एंड इंटूबेशन कैसे करते हैं, कि मैपल्सन सर्किट आता है, ये कई कई कॉलेजेस में पूछ लेते हैं। एंड उसके बाद वेंटिलेटर्स की सेटिंग पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, बट आई डोंट थिंक सो ये क्वेश्चन पूछा गया है कभी, बट मतलब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कन्फ्यूज जब आप जाओगे इंटर्नशिप में तो आपको पता नहीं चलेगा मतलब किस किस के मोड होते हैं, है ना, एनेस्थीसिया में वेंटिलेटर्स के। पर आप पढ़ना चाहे तो अच्छे से पढ़ सकते हैं कि पीप क्या होती है, SIMV क्या होता है, सिंक्रोनस वाला कैसा होता है, ठीक है, मैनुअल वाला उसके मोड होते हैं अलग अलग वेंटिलेटर्स के, ठीक है। कभी टाइम लगेगा, हो सकता है ये मैरो की वीडियोज़ में हाँ है दिया हुआ है तो आप उससे पढ़ सकते हो, ठीक है। अब ऑर्थोपेडिक्स आती है, ये बहुत ही अंडर, मतलब इसको बच्चे पढ़ते ही नहीं है। हमारे कॉलेज में तो ऐसा था कि हमारी पोस्टिंग इतनी ज़्यादा मतलब ऑर्थो की हुई नहीं थी और हमने बहुत कम पढ़ी थी, लेकिन ऑर्थो मेजर चंक सर्जरी का एक मेजर पार्ट है, ऑर्थो अच्छे से आनी चाहिए। हाँ, मैंने आपको कहा है कि शॉर्ट सब्जेक्ट्स की बुक्स नहीं लेनी है, बट ऑर्थो की अगर आप लेना चाहते हैं तो महेश्वरी करके अच्छी बुक है, बड़ी छोटी सी बुक है, उसको आप ले सकते हैं। और बीच बीच में जब भी आपको टाइम लगता है, मान लो आप गए, आपने पढ़ा आज किसी ने CTEV का केस देख लिया, ठीक है, बच्चों के पैर जो आपने देखे होंगे ना इस तरह कंजेनिटल टेलीपैथिक इक्वाइना वायरस होते हैं, उसके बारे में पढ़ लिया, उसमें 2-3 ही पेज में ख़त्म हो जाता है। तो मैरो के नोट्स हैं, तुषार मेहता एक डैम्स में पढ़ाते हैं, वो बहुत अच्छे टीचर हैं ऑर्थो के। अपूर्व मेहरा सेरिबलम में, किसी की भी पढ़ना चाहते हैं सबके अच्छे हैं ना, किसी के बुरे नहीं है। अब इसमें स्टार्ट कैसे करना है, बोन क्या होती है, बोन की कंपोजिशन क्या होती है, बोन की हीलिंग कैसे होती है, बोन की ब्लड सप्लाई क्या होती है, बेसिक बिल्कुल, है ना। फिर फ्रैक्चर के कितने टाइप के फ्रैक्चर होते हैं ना, कम्युनेटेड, स्पाइरल फ्रैक्चर, फिर फ्रैक्चर हीलिंग कैसे होती है, कैलस कब बनता है, रेडियो मतलब एक्सरे में कैसे पता चलता है कि बोन हील हो रही है कि नहीं, वो पता होना चाहिए। मैल यूनियन और नॉन यूनियन क्या होता है, नर्व इंजरी, रेडियल मीडियल एक्सिलरी क्या होती है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम आपको पता होना चाहिए, फैट एम्बोलिज्म क्या होता है पता होना चाहिए, सॉल्टर हैरिस क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन एंड क्लोज रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन प्रैक्टिकल पर्पस से पता होना चाहिए, स्क्रूज क्या होते हैं, प्लेट्स क्या होती हैं, है ना। जब आप ऑर्थो पोस्टिंग में जाते हो तो टीचर से पूछो, है ना, क्योंकि फाइनल में वो लोग हमसे पूछते हैं, फिर हमें नहीं आता है ना कि क्या होता है। बाकी आपने जब भी ऑर्थो स्टार्ट करनी है यहाँ से स्टार्ट करो ऊपर से, है ना। स्कल में क्या है, स्कल में सबसे पहले अगर ऑर्थो में कोई चीज़ पढ़नी है तो आपने बॉन ट्यूमर्स पढ़ना है, ठीक है। ये जो मैंने ट्यूमर्स लास्ट में लिखे ये सबसे इंपॉर्टेंट है, PG में क्वेश्चन आता है, इससे आपको एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जाइंट सेल ट्यूमर, ऑस्टियोसार्कोमा, है ना, जितने भी कॉन्ड्रोमास है, क्लासिफिकेशन है इसकी आपकी नोट्स में भी अच्छी दी है, आपने अगर महेश्वरी से पढ़नी है उसमें भी अच्छी दी है कि कैसे कौन सा ट्यूमर पता चलेगा। लाइक यहाँ पे कोई फीमेल पेशेंट आती है, यहाँ पे स्वेलिंग है तो GCT सोचना है ना। एपीफाइसिस पे कौन सा होगा, डायाफाइसिस पे कौन सा होगा, मेटाफाइसिस पे कौन सा होगा, ये होते क्या एपीफाइसिस, इसको पढ़ना है। फिर उसमें कौन कौन से ट्यूमर होते हैं वो पूछना है, इस पर 100% एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। ट्यूमर इज डन, आपने हर तरह के इविंग सार्कोमा ऑल सब कुछ पढ़ लिया। उसके बाद हमने ऊपर से लेकर नीचे तक जाना है ना। सर्वाइकल में क्या होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस होता है तो उसको पढ़ लो, है ना। उसके बाद आप जब यहाँ आर्म्स में इधर आओगे तो थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम पढ़ लो, ठीक है।
उसके बाद थोरेसिक आउटलाइन सिंड्रोम पढ़ा, तो आप अपर लिम्ब में क्या, शोल्डर डिसलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंटीरियर पोस्टीरियर इंफीरियर अच्छे से शोल्डर डिसलोकेशन। यहाँ पे देखोगे रोटेटर कफ इंजरी के पेशेंट्स आते हैं ना काफ़ी, मेरे को भी हुई थी एक बार है ना, टेंडोनाइटिस रोटेटर कफ इंजरी की आपने, फिर आपने सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस, ठीक है, ये बड़ा कॉमन होता है, बच्चों में होता है, एल्बो फ्रैक्चर। फिर रेडियस अल्ना में आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्रैक्चर्स दिख रहे हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है, गलेजिया मोन्टेजिया आता है। फिर आपने इसमें देखना है कॉलिस फ्रैक्चर आता है, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स है, ठीक है। और जितने भी फ्रैक्चर्स हैं वो आपने कार्पल्स वाले, कितने कार्पल्स होते हैं वैसे तो, हाँ इसमें एक आपका मीडियल नर्व इंजरी अच्छे से करनी है, मीडियल नर्व इंजरी करनी है ना, नीचे की जितनी नर्व्स हैं उसकी जो मेजर मेजर इंजरीज हैं वो आप कर सकते हो। कार्पल टनल सिंड्रोम है, उसको भी आपने करना है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम तो पहले बता चुका हूँ, ठीक है। ये आपका अपर लिम्ब का आ गया। ह्यूमरस फ्रैक्चर मैंने बता दिया, रोटेटर का, शोल्डर डिसलोकेशन, कोलिस फ्रैक्चर बता दिया। दूसरा कास्ट और स्लैब में क्या डिफरेंस होता है पता होना चाहिए। तो अपर लिम्ब भी आपका कवर हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या देखना है, लाइक ट्रंक में आप देख सकते हो, बैक में लोअर बैक एक को कैसे अप्रोच करोगे ना। फीमेल आती है पेशेंट आपके पास, या मेल, सॉरी मेल में ज़्यादा होता है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलिटिस, एंड यंग आता है 20 to 30 एज का है ना, और उसको इस तरह की सैक्रोइलाइटिस टाइप होता है। तो फिर आप HLA-B27 पॉजिटिव आता है तो यू कैन डायग्नोज एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलिटिस। और फिर आपका बैक हो गया, बैक में और क्या आता है, TB हिप आता है। टीबी टीबी तो हर हर सब्जेक्ट में टीबी अच्छे से पढ़ना है ना, हर सब्जेक्ट में टीबी का क्वेश्चन बन सकता है। फिर एक जीनो वेलगम है ना, जीनो वेरम डिफॉर्मिटी आती है, सॉरी नीचे की आती है ना, ऊपर की क्यूबस वेलगम होती है। और रूमाटॉइड आर्थराइटिस बहुत अच्छे से पढ़ना है, स्पेशली बोन से रिलेटेड कैसे होता है ये रूमाटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। और PIVD क्या होता है, कई बार आपने देखा होना जिम में उठाते हैं, डिस्क प्रोलैप्स कर जाती है, वो भी पता होना चाहिए। और फीमर फ्रैक्चर, हाँ ये देखना ना, आपके प्रीवियस ईयर में हर कॉलेज में ना अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आपने देखने हैं, और जो रिपीट हो रहे हैं उनको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। AVN क्या होता है, वेस्कुलर नेक्रोसिस क्या होती है, पढ़ने को ऑर्थो में बहुत कुछ है, क्योंकि ये PG ब्रांच है ना, बहुत बहुत बड़ी ब्रांच है ऑर्थो, सर्जिकल बड़ी कोर सर्जिकल ब्रांच है, और इसमें आप डिसेबिलिटी को एबिलिटी में बदलते हो, तो दैट्स वाई इट्स सो पॉपुलर। उसके बाद ये ख़त्म है। प्रैक्टिकल में आपको ट्रॉमा पेशेंट किस तरह मैनेज करने हैं पता होना चाहिए, और शॉक आपको अच्छे से पढ़ना है। प्रैक्टिकल में एक्सरेज आने चाहिए, बोन्स आनी चाहिए, स्क्रू प्लेट ज़्यादा नहीं पूछते हैं ऑर्थो के प्रैक्टिकल में। टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर कई कई कॉलेजेस में केस देते हैं, कई कॉलेजेस में एक आपको केस बना के देंगे, फिर आपने बताना है, ओके, ठीक है। ऑर्थो इज डन। अब आते हैं आपके ऑप्था में, ठीक है। ऑप्था में थ्योरी में वन ऑफ द वंडरफुल बुक इज़ AK खुराना। पार्सन मत लेना, पार्सन इज़ कॉम्प्लिकेटेड, मैंने ली थी, मेरे को इतनी ज़्यादा समझ नहीं आई। और नोट्स आप किसी के भी पढ़ो, मैरो के पढ़ो, पर प्लेटर, वो तो कोई ऐसा नहीं है, आपको जो पसंद है PW फिजिक्स वाला जो पढ़ना है, ठीक है। एनाटॉमी डेवलपमेंट ऑफ आई पता होनी चाहिए। फिर आई में आपने बाहर के पूरा अच्छे से पढ़नी है एनाटॉमी, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत हो जाती है ना, कंजक्टाइवा क्या है, स्क्लेरा क्या है, एंटीरियर चैम्बर क्या है, एंटीरियर सेगमेंट क्या है, पोस्टीरियर सेगमेंट, पोस्टीरियर चैम्बर क्या है, ठीक है। और फिर कॉर्नियर, ये कॉर्निया है ब्लैक वाले के ऊपर है ना ट्रांसपेरेंट, उसमें अल्सर वेरी कॉमन होते हैं, कॉर्नियर अल्सर क्या होते हैं, ठीक है। कंजक्टिवाइटिस किस किस टाइप में, इसमें VKC है, ट्रिकोमा इराडिकेट हो गया है, ठीक है, वो भी अच्छे से पढ़ना है। ट्रिकोमा यूवेइटिस कितने टाइप के हैं, रेटिना किलियर, रेटिनल डिटैचमेंट, रेटिनोब्लास्टोमा, स्टेफिलोमा। और इसमें एक बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, डायबिटिक रेटिनोपैथी पढ़नी है आपने, ठीक है, और हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी की क्या चेंजेस आते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ना है इनको है ना, इनकी क्लासिफिकेशन, इस पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा किस तरह के रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है आपके इसमें आई में, ठीक है। न्यूरो ऑप्थेल्मोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि कई लोग ऐसे बोलते हैं कि न्यूरो सर्जरी में क्या होता है ना, कई लोग न्यूरो सर्जरी नहीं जा पाते, तो वो आई में जाके ना, न्यूरो ऑप्थेल एक ऐसी ब्रांच है जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं, लाइक आप पढ़ोगे इसमें पिपिलरी रिफ्लेक्स आता है, और इसमें ना आपके ऑप्टिक नर्व से लेके ना फिर लीजन्स बताते हैं, और किस तरह आपकी आईज की रोशनी किस किस साइड की जाएगी, लाइक आप बोले ऑप्टिक आजमा में लीजन है तो किस साइड की जाएगी, है ना। फिर आप पढ़ेंगे इसमें बायोटेम्पोरल हेमियोनोपिया क्या होता है, पाई इन द स्काई क्या होता है, पाई इन द फ्लोर क्या होता है ना। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ऑप्टिक्स अच्छे से पढ़नी है आई की, क्योंकि पता होना चाहिए कि भाई पॉजिटिव है तो कौन सा नंबर है, नेगेटिव है तो कौन सा नंबर है, एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है, क्योंकि आप कभी जाओगे ना चश्मा बनाने, वो नंबर्स लिखते हैं, यू विल गेट कन्फ्यूज्ड। और आप जब क्लिनिक्स जाएंगे आप देखना वो क्या पॉजिटिव लिखते हैं, सिलेंड्रिकल लेंसेज क्या होता है, उसकी करेक्शन कैसे करेंगे, कनकेव है, स्फेरिकल है, वो क्या है ना, रिफ्लेक्शन क्या है। फिर स्क्विंट है,
तो स्क्विंट को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये समझ नहीं आता इसमें प्राइमरी पोजीशन, सेकेंडरी पोजीशन, टर्शियरी पोजीशन, व्हाट इज़ इंटॉर्शन, व्हाट इज़ एक्सटॉर्शन, व्हाट इज़ एबडक्शन, एडक्शन, कौन सी मसल्स इन्वॉल्वमेंट है, कौन कौन सी नर्व्स इससे रिलेटेड है, ये पूछते हैं, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको लेंस के बारे में पता होना चाहिए ना। कैटरेक्ट तो सबको उम्र में जैसे जैसे हम बढ़ेंगे हम सबको कैटरेक्ट होना ही है, तो उसको अच्छे से पढ़ना है। मेटाबॉलिज्म, टाइप्स और किस तरह की सर्जरीज करते हैं, पहले कौन सी करती थे, स्मॉल इंसिजन करते थे, उसके बाद आजकल हम फेको करते हैं, अब तो लैसिक आ गई है, ठीक है। ग्लूकोमा इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एक्यूट ग्लूकोमा, क्रॉनिक ग्लूकोमा क्या होता है, ठीक है, नॉर्मल टेंसिव ग्लूकोमा क्या होता है, ट्रीटमेंट पढ़नी है ग्लूकोमा के। ड्रग्स जो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ग्लूकोमा के, ग्लूकोमा के ड्रग्स आपको पता होने चाहिए। कौन फ्लो रोकता है, ठीक है, यूवेस्कुलर आउटफ्लो रोकता है, कोई ट्राबुकुलर आउटफ्लो रोकता है, कोई मैशवक पे काम करता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव एरर्स, पैथोलॉजिक मायोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, CRAO, BRVO, CRVO है ना, सेंट्रल रेटिनल वेन एक्लूजन। इसमें ना आपने एक बार ब्लड सप्लाई देख लेना, सिंपल सी होती है आई की, है ना। फिर एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, केराटोकोनस क्या होती है, ड्राई आइज वेरी कॉमन है, तो उसमें टेस्ट कौन से होते हैं, ठीक है। DCR क्या होता है, लेक्राइमल apparatus का कई बार डायग्राम भी आ जाता है, वही प्रीवियस ईयर आपने देखने। ऑप्था में क्या पूछा गया है, क्योंकि ये आपका मेजर सब्जेक्ट है ना ऑप्था। और ऑक्यूलर ट्रॉमा कितने टाइप का होता है, एंडोप्थेल्माइटिस क्या होता है, रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी क्या होती है, जो बच्चे पहले पैदा हो जाते हैं ना उनकी आंखों में रेटिना किस तरह डेवलप होता है, वैस्कुलर होता है क्यों, पैदा पहले हुए हैं तो ऑक्सीजन की कंजप्शन कम होगी, ज़्यादा होगी, कैसे आर्टरीज बनेंगी नहीं बनेंगी, ठीक है, और उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। प्रैक्टिकल में आपको ऑप्था के प्रैक्टिकल में इंस्ट्रूमेंट्स पता होने चाहिए, चार्ट्स, ट्रायल फ्रेम, लेंस किस तरह के होते हैं वो आपको बहुत अच्छे से बताएंगे आपके डिपार्टमेंट वाले। कॉर्नियल अल्सर्स केरेटोप्लास्टी में शॉर्ट केस मिल सकता है, कैटरेक्ट का केस मिलना ही मिलना है, तो कैटरेक्ट और लेंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है ना। और टॉसिस का भी कई बार केस मिल जाता है। खुराना के लास्ट में ना आप देखेंगे, जब खुराना की बुक लास्ट में जाओगे तो ड्रग्स हैं, स्ट्रिप्स हैं, डिफरेंट साइंस हैं, वो आपको ने अच्छे से पढ़ने हैं स्पेशली फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। और प्रैक्टिकल में इस तरह के केसेस बन सकते हैं, पेन, फुल पेनलेस लॉस ऑफ विजन क्या आती है, ठीक है। यही है मेन आपका जो है ऑप्था में। उसके बाद अगर आप ENT में जाएंगे तो ENT में बुक आती है एक ढींगरा, मुझे वो थोड़ी सी ना मुश्किल लगी थी, मेरे को समझ नहीं आती थी उसकी वर्डिंग, तो मैंने बुद्धि राजा जो मैम मैरो में पढ़ाती है वो बेस्ट टीचर है, मतलब ENT के तो उनकी रिप्लेसमेंट कोई भी नहीं है। बहुत अच्छे से इन्होंने एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाई है। एम्ब्रियोलॉजी ना पढ़ना चाहें बट मिडल ईयर और इनर ईयर की जो है एनाटॉमी होती है, इवन लैरिंग्स की, आप बहुत कंफ्यूज हो जाओ होते हो, बट आप एक बार मैम से पढ़ोगे आप लाइफ टाइम याद रखोगे उसको, ठीक है। तो मैरो के नोट्स बेस्ट है। और मान अब जैसे ये है कि इतने ज़्यादा सब्जेक्ट हैं कि सबकी वीडियो देखना तो इम्पॉसिबल है, तो मैं वही बार बार बोल रहा हूँ, लास्ट में जाओगे मैरो में रैपिड रिविजन वीडियोस देख सकते हो और मेन नोट से पढ़ सकते हो इंपॉर्टेंट थिंग्स, है ना। और कोई ऐसे है जहाँ पे आप वीक हो तो उसकी आप मेन वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। ईयर में आपने देखने लाइक एनाटॉमी, एक्सटर्नल मिडल इनर ईयर, पैथोलॉजी, ASM CSOM बड़ा क्वेश्चन इससे आता है। ग्लू ईयर क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। CSOM पे एक लॉन्ग केस भी आपको मिलेगा। BPPV क्या है, मीनियस डिजीज, न्यूरोमा, ट्यूनिंग फॉक टेस्ट बहुत अच्छे से करने हैं। PTA क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपने देखा होगा वो इस तरह के हेडफोन्स लगा के हम देखते हैं। बेरा OE क्या है, ऑडिटरी पाथवे पता होना चाहिए आपको। ओटोस्क्लेरोसिस, ग्लोमस ट्यूमर, एफेशियल ऑफ पाल्सी क्या होती है, बनिंगोप्लास्टी, टिम्पेनोप्लास्टी, है ना, ये अच्छे से पता। नोज़ में आपको क्या पता होना चाहिए, एनाटमी एंड सेप्टोप्लास्टी, एनाटमी, ब्लड सप्लाई, एपिस्टेक्सिस का मुझे केस भी आया था, शॉर्ट केस। पॉलिप कितने टाइप के, साइनोसाइटिस, फेस क्या होता है ना, व्हाट आर न्यू टेक्नोलॉजीज, नोज़ में किस तरह हम करते हैं, फेस क्या होता है, राइनोस्पोरियोडोसिस, क्लेरोमा क्या होता है, एट्रोफिक राइनाइटिस, सेप्टल हेमाटोमा, CSF राइनोरिया, लीफोर्ड फ्रैक्चर। प्रैक्टिकल में ईयर नोज साइंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। डिक्स हॉलपाइक मैन्यूवर क्या होता है, एक्सरेज ड्रग इंस्ट्रूमेंट सेम लाइक उसमें, ठीक है। लैरिंग्स में एनाटॉमी अच्छे से आनी चाहिए, लैरिंग्स की। वोकल कोल्ड पाल्सी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेकियोस्टमी क्या होती है, CA ओरल कैविटी, इतना क्वेश्चन आता नहीं है। फिर नेजोफ्रेंजियल कैंसर का, एंजियोफाइब्रोमा का है। टॉन्सिलाइटिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें टॉन्सिलाइटिस में आता है फिर कोल्ड टेक्निक, हॉट टेक्निक्स आती है। टॉन्सिलेक्टमी क्या होती है, एपिग्लोटाइटिस, लेरिंजियोट्रैकोब्रोंकाइटिस आना चाहिए, लैरिंग्स की डिजीजेस आनी चाहिए, ठीक है। मेडिसन और सर्जरी का मैं पहले बना चुका हूँ, एक्चुअली आप उन वीडियोस को देख सकते हो। ये बड़े सब्जेक्ट हैं, इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यार इसकी मैं सेपरेट वीडियोस बना दूंगा ना। अब जैसे ये है कि आपके पास सिर्फ 1 साल है और आपके पास सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप मेडिसिन की मान लो 200 वीडियो देखना बैठ जाओगे ना तो नहीं हो पाएगी। मेडिसिन की बुक कौन सी लेनी है, थ्योरी में अर्चित बलू लेनी है,
प्रैक्टिकल में अर्चित बलूर लेनी है, ठीक है। और कुछ नहीं लेनी है, हैरिसन डेविडसन कुछ नहीं लेना है, हमने पढ़ चुके हैं, हमें पता है हमने गलती की है, तो हम आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपके पास मैरो है तो आप मेडिटी देखें, और कहाँ आप बहुत वीक है वहाँ पे आप मेन वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। किसी पर वो सारी वीडियोस देखने बैठोगे मेडिसिन की तो इम्पॉसिबल है, या तो आपने पहले देखी है, और अगर आप देख भी लोगे ना तो लास्ट में आप सम अप ही नहीं कर पाओगे। मेडिसिन में तो यही है, जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक दो साल पहले वीडियो बनाई है उससे सिलेक्ट करो। लाइक इन हार्ट में आप रिमेटिक हार्ट डिजीज़ के 2 पेज लिख लो, ठीक है। एमआई के 2 पेज लिख लो, और लाइक इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के 2 पेज लिख लो, है ना, अपनी राइटिंग में, क्योंकि फाइनल में ना 1-2 दिन होते हैं, अब समझ नहीं आता पढ़ना क्या है। तो अगर आप हर यूनिट के 10-10 पेज आपके पास होंगे तो फाइनल में बस वो पढ़ के चले जाना। स्पेशली केस भी ऐसे है कि सीएनएस के केस में क्या क्या पूछना है 2 पेज लिख लो, न्यूरो के पेज में क्या क्या पूछना है 2-2 पेज लिख लो, सर्जरी में हर्निया के 2 पेज, ब्रेस्ट कैंसर के 2 पेज, है ना, लंप के 2 पेज, इस तरह 2-2 पेज बना के 10-15 पेज रखो अपने पास, प्रैक्टिकल में भी और थ्योरी में भी, ठीक है। मेडिसिन आप वहाँ से देख लेना, अगर आपको चाहिए मेडिसिन पे वीडियो तो मैं सेपरेट बना लूँगा, कमेंट सेक्शन में लिख देना। सर्जरी में आप बेली एंड लव से एक जनरल सर्जरी पढ़ सकते हैं, सिस्टमिक बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती है सर्जरी बेली में, तो आप मणिपाल से देख सकते हैं, ठीक है। और बुक एस्दास बड़ी ओल्ड फैशन बुक है, पर उसके शुरू के 5 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। केस वाइज एमएल साहब में और क्वेश्चन वाइज बहुत अच्छा है, तो एमएल साहब ले सकते हैं, एस्दास की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और बेली एंड लव जनरल आप लाइब्रेरी से पढ़ सकते हैं, मणिपाल बुक आप ले सकते हैं, बाकी मैरो के नोट्स मोर देन इनफ है। रोहन सर से अच्छा आई डोंट थिंक सो बेली एंड लव को सम अप कर सकते हैं, बाकी आप केसेस अपने वार्ड में जाके दे सकते हैं। ऑब्स गाइनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत निगलेक्टेड है भाई, पीजी में तो दबा के क्वेश्चन आते हैं इसके, ठीक है। तो गाइनी वाला पार्ट नहीं आपने मिस करना है, गाइनी वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑब्स में लेबर के अच्छे से वीडियोस देख लो, है ना, थोड़ा मैकेनिज्म समझ लो, बाकी आप जो मेन टॉपिक्स हैं मैंने बताए हुए हैं उससे आप देख सकते हो। बुक लेनी है तो आप डीसी दत्ता ले सकते हो, ऑब्स की भी और गाइनी की भी, ठीक है। इसके मेन जो क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस ईयर के उनको अच्छे से पढ़ो, और जो जैसे नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी है वो अच्छे से पढ़ना है, लेबर अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। पार्टोग्राफ अच्छे से पढ़ना है, वो एनएसटी क्या होता है उसको अच्छे से पढ़ना है, और किस तरह वो बच्चा बाहर निकलता है, क्योंकि मेरे से तो फाइनल में यही पूछ लिया था फोर्सेप निकाल के बच्चा कैसे निकलता है ना, तो कई बार आप फिर फाइनल में वो कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। तो ऑप्शन का ही नहीं अच्छे से पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बहुत निगलेक्ट करते हैं, सर्जरी मेडिसिन पढ़ते रहते हैं और इसको पढ़ते नहीं है। स्कोरिंग भी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इसके स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं। पीडिया में देखो ऐसा है, ओपी घाई जो है वो गोट बुक है, मैंने यहाँ पे लिखा है गोट बुक, ऐसी बुक मेडिसिन में कोई नहीं बनी, जब बन जाएगी तो मेडिसिन भी बहुत ईजी हो जाएगी। और जनरल पीडिया और नियोनेटोलॉजी को अच्छे से पढ़ना, जैसे ग्रोथ डेवलपमेंट आपने अच्छे से पढ़ी, माइलस्टोन अच्छे से पढ़े, नियोनेटोलॉजी में केएमसी क्या होती है, लो बर्थ वेट बेबीज़ क्या होता है ना, नियोनेटल रिससिटेशन क्या होती है, उसको अच्छे से पढ़ोगे। और प्रैक्टिकल अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पीयूष गुप्ता ले सकते हो। और बाकी जो आपकी सिस्टमिक रहती है पीडिया में ना, उसमें जैसे डायरिया है वो पता होना चाहिए, जो मेजर है ना, कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस पता होनी चाहिए, है ना, न्यूरो में सीजर्स, नियोनेटल सीजर्स होते हैं ना, स्पेशल फेब्राइल सीजर्स क्या होते हैं, एंड जीआईटी में आपको डायरिया बता दिया, सीलिक डिजीज़ बता दी, है ना। इस तरह आपने देखना है जो मेन है उनको अच्छे से पढ़ना। और ये घाई में आप देखोगे ना, कई बार आपके मेडिसिन के कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे होंगे, घाई में सीएनएस सीवीएस बहुत अच्छे से दिया हुआ है ना, ऑटोइम्यून वाले भी कुछ एसएलई परप्यूरा बहुत अच्छे से दिए, आप घाई को पढ़ सकते हो, है ना, अगर आपके पास टाइम है। और रही बात यार बाकी मतलब डिटेल में ऑब्स गाइनी पीडिया एंड सर्जरी मेडिसिन चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। बाकी आप प्लेलिस्ट में जाओगे ना, मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में जाके एमबीबीएस में जाना तो आपको मिल जाएगा। तो बस इतना ही है, एंड थैंक यू वेरी मच। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। थैंक यू।